हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम जो आपका आरआरबी का हुआ। तो फर्स्ट शिफ्ट आपका किस तरह का एग्जाम रहा, व्हाट वाज द लेवल, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन दिस पेपर। सो जिनका भी कल एग्जाम है या नेक्स्ट डे एग्जाम है, जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो दिस विल हेल्प यू। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फटाफट से। आई विल टेक ओनली 5 to 6 मिनट्स टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। फर्स्ट शिफ्ट आपका जो रहा, तो ये एग्ज़ाम रिव्यू जो है, पहली बात थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने अपने जो टाइम निकाल के क्वेश्चन डिस्कस किया मेरे से, जिन्होंने टॉपिक्स डिस्कशन किया कि किस तरह का पेपर आपका आया था, उसी को ध्यान में रख के, आप लोगों के रिव्यूज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट आगे जिनका एग्ज़ाम है उनको हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल पेपर के बारे में। तो ओवरऑल पेपर जो है वो आपका ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हम रखेंगे। मोस्टली जो आपका पेपर आ रहा है वो इजी ही आ रहा है, बहुत मुश्किल पेपर आपका नहीं आ रहा है, तो इसकी टेंशन छोड़ दो। दूसरा, रीजनिंग मैथ्स जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की है। और अब देखो, डिपेंड करता है कि रीजनिंग या मैथमेटिक्स आपकी तैयारी कितनी थी। तो जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसको ईजी लगेगा, या जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसको ईजी से ईजी क्वेश्चन भी मुश्किल लग सकता है। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपका पेपर इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहा है, मॉडरेट टू हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जीएस के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। करंट अफेयर आपके जो रीसेंट वाले हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। और बेसिकली जो आपका करंट अफेयर था, एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, स्पोर्ट्स से आया है। जंबलिंग थ्रो में किसको गोल्ड मेडल मिला है। फिर 74 अमेंडमेंट आपका पूछा गया है जीके जीएस में। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आया है। इलेक्शन कमीशन हो गया, आर्टिकल 46 हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, लूनी रिवर के बारे में आया था, और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है करंट अफेयर या जो आप जनरल पार्ट देखते हैं अपना, वहाँ से आपका देखने को मिला है। जिनका साइंस का था तो मोस्टली साइंस के क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, मैटर हो गया, टिश्यू हो गया, या फिर एसिड बेस। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो आपके फिजिक्स से क्वेश्चन कम है, आपके बाकी जो पार्ट है बायो और केमिस्ट्री वहाँ से ज़्यादा आए हैं। तो हो सकता है कि दूसरे शिफ्ट में आपको अलग तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, या जिस तरह का आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न आ रहा है वो वैसे ही आ रहा है जो और एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स दिस पेपर वॉज ईजी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी में आपका जो क्वेश्चन था। प्रोफेशनल एबिलिटी में कुछ आपके प्रश्न आए हैं जो मैं डिस्कस करूंगी फटाफट से। थर्ड शिफ्ट वालों को या कल जिनका पेपर है उनको हेल्प हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आया था टबुला रसा से। तो टबुला रसा कौन से वर्ड्स, कौन से लैंग्वेज से आया है, तो लैटिन लैंग्वेज इसका आंसर था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से लैंग्वेज से आया है। ठीक है, तो ये जॉन लॉक नाम याद रख लेना, जॉन लॉक ने इसको दिया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो जन्म के समय क्या होता है, खाली स्लेट होता है। कोरी स्लेट की बात किसने की है, जॉन लॉक ने की है। फिर प्याजे की पहली अवस्था पूछी गई थी कि कौन सी फर्स्ट स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या था, सेंसरी मोटर, ये आपका आया था। कल्चरल लैग से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम कल्चरल लैग, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी। तो कल्चरल लैग वर्ड किसने दिया है, हो सकता है आपके शिफ्ट में ऐसा आ जाए कि किसने ये वर्ड दिया है। तो ऑगबर्न ने इसका ये वर्ड दिया है, कल्चरल लैग। और कल्चरल लैग में कौन सा 2 आपके अलग अलग कल्चर होते हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल कल्चर जब तेजी से बदलता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, चेंज आता है। राइट, हमने डिस्कस किया था कि बदलाव जो है वो मटेरियल कल्चर में ज़्यादा होता है, जिससे कि नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, और बेसिकली इसको गैप कहते हैं। ठीक है, गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, कल्चरल लैग होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था इद, ईगो, सुपर ईगो, पर्सनालिटी से भी इन लोगों ने डाला है क्वेश्चन। तो फ्रॉइड की थियरी जो है, फ्रॉइड ने ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की। इद क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल होता है। रियलिटी प्रिंसिपल क्या है, ईगो है। सुपर ईगो क्या होता है, जो मोरालिटी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ से ये अब देख के जा सकते हो थोड़ा सा। मैथ्स लो से क्वेश्चन आपके आए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैथ्स लो से आए हैं आई गेस। हायरार्की ऑफ नीड्स, हो सकता है आपको नीड पूछ ले, क्रम से लगाने के लिए पूछ ले, लोएस्ट हाईएस्ट लेवल पूछ ले। तो
कुछ भी पूछा जा सकता है, वी हैव डन दिस ऑल्सो। तो मोटिवेशन में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि पहले कौन सी नीड पूरी होनी ज़रूरी है। तो बेसिकली जो आपकी फिजियोलॉजिकल या जो बेसिक नीड होती है, किसी भी मोटिवेशन थ्योरी की बात करें तो जो आपके बेसिक नीड्स हैं वो पहले पूरी होनी ज़रूरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट नीड पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट नीड कौन सी है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो जाएगी। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, जो आपकी हाईएस्ट है, और लोएस्ट क्या है, जो आपकी बेसिक नीड होती है। तो मैस्लो से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद टाबा मॉडल आया था। टाबा मॉडल से आपके स्टेप्स आए थे। तो करिकुलम से आपके आई गेस 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए हैं, और जिसमें से एक क्वेश्चन आपका था कि हिल्डा टाबा का जो 1962 मॉडल था, इसके अंदर स्टेप्स आपको बताने थे। तो हमने ये भी कर लिया है। 7 स्टेप थे इसके, 7 स्टेप को देख लो। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स पहले आता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स आता है, फिर कंटेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड देन इवैल्यूएशन। तो ये आपका हिल्डा टाबा मॉडल से अरेंज करने के लिए आ जाएगा, स्टेप्स लगाने के लिए आ जाएगा। तो टाबा का मॉडल याद रखिएगा, 7 स्टेप दिए हैं इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या था, पोलो फ्रेरे। ये मैंने कल वाले सेशन में भी कराया था। तो क्रिटिकल पेडागोजी भी इसको कहा जाता है। तो क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट पूछेगा, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पूछेगा, तो आंसर क्या बनेगा, पोलो फ्रेरे। इन्होंने लिबरेशन की बात की है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की बात ये करते हैं। फिर उसके बाद साइकोएनालिटिक थ्योरी से क्वेश्चन आया था। सिगमंड फ्रॉइड का नाम याद रखना है। इड ईगो सुपर ईगो, या फिर कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात इन्होंने की। आइसबर्ग थ्योरी भी इन्होंने दी है। ठीक है, और इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। तो ये आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद पूछा गया था कि साइकोलॉजी जो है वो कौन से वर्ड से आया है। तो ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा कौन सी है, दो ग्रीक भाषा है आपका, साइकी और लोगस। तो साइकी मीन्स आपका सोल, लोगस मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल किसको माना जाता है, साइकोलॉजी को। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था, ये सारे प्रश्न थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आया था, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होब्स का, लॉक का, रूसो का नाम याद रखिएगा। रूसो जो है फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी इनको माना जाता है, रूसो। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इमाइल है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। जॉन लॉक से इन्होंने पूछ लिया कि टैबुला रासा किसने दिया है। फिर टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन एज वेल एज ग्रुप सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आया था कि ग्रुप सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स से क्वेश्चन आया है। मैंने ये भी कराया है, ग्रुप सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में हम एक्टिविटी भी कराते हैं और इंटरैक्टिव हमारे सेशंस होते हैं। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आया था। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है कि पार्टिसिपेशन कम होता है, लेक्चर मेथड जो है, जो रोट लर्निंग है, या फिर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है, जो डेमो मेथड होता है, या जो टीम टीचिंग है। तो टीम टीचिंग भी कौन सा है, आपका टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। प्याजे वाइगोत्स्की से आया है क्वेश्चन। प्याजे वाइगोत्स्की ने कौन सा मेथड दिया है। तो प्याजे का डिस्कवरी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, खोज, या फिर अगर वाइगोत्स्की से बात करें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी। वाइगोत्स्की का रेसिप्रोकल टीचिंग याद रखिएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी से आया है। स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की से आया है। जेडपीडी कहाँ से आया, वाइगोत्स्की से आया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा होगा आपको कि क्वेश्चन जो है वो क्या लेवल है, किस तरह के आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सब आपका पूछा जा रहा है। फिर पूछा गया था रूसो की पुस्तक। तो इमाइल हम डिस्कस कर चुके हैं। कितने पार्ट हैं, इसमें 5 पार्ट्स की बात की गई है। इमाइल पुस्तक में कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट थे। और नेचुरलिज्म और चाइल्ड सेंटर्ड की बातें करते हैं, ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन आया था आपका एनईपी से, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। एनईपी में एनईपी का स्ट्रक्चर जो है 5+3+3+4। तो नई शिक्षा नीति है, 3rd शिक्षा नीति है ये, 3rd हमारी आज अभी तक की पॉलिसी है। मदर टंग की बात ये करते हैं। ईसीसी से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आपका ईसीसी से आया, तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो। ईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर उसके बाद एनईपी का बेसिक पूछ लेगा, जैसे एफएलएन पूछा जा सकता है, एफएलएन क्या है। ठीक है, एफएलएन आ जाएगा। या फिर निपुण भारत मिशन की फुल फॉर्म पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा यहाँ पे जो असेसमेंट सेंटर है, परख जो है, जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। तो ये बेसिक बातें हैं इसके बारे में, एनईपी के बारे में। एनसीएफ से क्वेश्चन आज आया हुआ था, एनसीएफ 2005। इसमें यशपाल इसके अध्यक्ष हैं। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करता है। कितने सिद्धांत है, तो 5 प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं। लर्निंग विदाउट बॉर्डर इसका टैग लाइन है।
तो टैगलाइन क्या है एनसीएफ की? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ईसीसी से क्वेश्चन आया है। ईसीसी में याद रखना 2009 जो आपका आया आरटी एक्ट 2009 के तहत ईसीसी को भी लागू किया गया था। क्लास 9 को छोड़ के सभी कक्षाओं में इसको लागू किया गया था। और कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग आ जाएगा। कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, जिसके अंदर आपके पीरियोडिक और रेगुलर यानी FA दोनों आते हैं, राइट। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपका स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, 2 एरियाज हमारे होते हैं। फिर उसके बाद ये बेसिक बात है कि इसका एम क्या था। तो ईसीसी में आप सीसी में आप देखेंगे स्ट्रेस फ्री बनाना, ठीक है, परीक्षा के बोझ को कम करना, ग्रेड को फोकस किया गया, मार्क्स को हटा करके किस पे इन्होंने फोकस किया? ग्रेड्स पे फोकस किया ज़्यादा। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हो गई। और तो ये था आप लोगों का एग्ज़ाम का। जितनी चीज़ें अभी मुझे याद आई हैं, जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं, जो बच्चों ने शेयर किया है, उसके बेसिस पे आई हैव डिस्कस दिस। एंड इन केस किसी और का एग्ज़ाम था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि जिनका भी कल एग्ज़ाम है या लास्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनको कहीं ना कहीं मदद मिले। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है। एंड शेयर योर फीडबैक्स एज वेल आफ्टर योर एग्ज़ाम, ऑल्सो शेयर योर फीडबैक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जिनको हेल्प हो जाए लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ।